ये मुस्लिम दुश्मन नहीं है इनके, ये मुस्लिम और हिंदू दोनों भाई भाई हैं। असली दुश्मन इस देश का वर्किंग क्लास और SC ST और महिलाएं हैं। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सभी ताड़न के अधिकारी। और ये जो बाबा साहब ने कहा कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब हैं संवैधानिक अधिकारों के अधिकारी, मानवीय अधिकारों के अधिकारी। तो जो 26 जनवरी 1950 को वो मिले थे अधिकार, क्योंकि देखो इस्लाम धर्म में भी महिला को उसमें भी उसको भी उसी तरह ट्रीट किया जाता है जैसे हिंदू धर्म में किया जाता है। और उसी तरीके से जानवरों को देखो, मैं पढ़ रहा था फंडामेंटल राइट का यहाँ पर अनुच्छेद 23 या 24, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो पशु हैं, जो दुधारू पशु हैं, उनकी सुरक्षा करना स्टेट की जिम्मेदारी है। मतलब पशुओं को भी इस भारत के संविधान ने प्रोटेक्शन दी है। इस भारत का महान संविधान पूरी प्रकृति को, इसके तमाम चीज़ों को न्याय देता है। और ये वो ढोल गवार शूद्र पशु नारी को अपना अधिकार समझते थे, हमारे गुलाम है और ये हमारे उपभोग की वस्तु हैं। सेम वो दोनों में वही है और दोनों इसीलिए मिल करके दिखा कुछ और रहे हैं। दोनों धर्मवीरू हैं, लेकिन जिसकी सत्ता है वो अपनी सत्ता चलाता है। कल को इनकी सत्ता होगी तो ये भी चलाएंगे। मगर हमें तो बार बार कह रहा हूँ कि हमें SC ST के राइट को प्रोटेक्ट करना है, संविधान बचाना है, जब भी हम बच पाएंगे। क्योंकि जहाँ पर इस्लाम की जो सत्ता है, पाकिस्तान चले जाओ वहाँ भी SC ST को पिट रहे हैं, वहाँ पर भी उन पर दमन हो रहा है। और जहाँ हिंदुओं की सत्ता है वहाँ भी SC ST पिट रहे हैं, वहाँ पर भी दमन हो रहा है। तो इसलिए कम कोई नहीं है। हमें हिंदू मुस्लिम के फसाद से अलग हट के SC ST के अधिकार के लिए और इस संविधान को, महान संविधान को बचाने की लड़ाई लड़नी। नहीं देखिए, विदेश जाते हैं, वहाँ से पैसा लाते हैं ना, फंडिंग मांग के लाते हैं, अपने उसमें कर्जा लेते हैं वहाँ से, दूसरे उससे है ना, IMF से और पूरे उससे वर्ल्ड बैंक से और यूनाइटेड नेशन से और दूसरी कंट्रियों से। तो वहाँ उनको बताते हैं हम बुद्ध के देश से आए, बुद्ध का देश है हमारा। वहाँ ये हनुमान का देश, राम का देश, फलाने का देश, ढिकड़े देश के नहीं बोलते, क्योंकि वहाँ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि दुनिया बुद्ध को जानती है। और बुद्ध शांति का प्रतीक है, बुद्ध विकास का प्रतीक है, विज्ञान का प्रतीक है। तो बुद्ध को दुनिया मानती है, तो बुद्ध के नाम से इनको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, इसलिए वहाँ जाके बुद्ध का देश कहते हैं। हम बुद्ध के देश के, बुद्ध के अनुयायी हैं। तो इसीलिए इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। लेकिन क्या है कि अब इस देश के आवाम को खड़ा होना पड़ेगा, SC ST OBC के और माइनॉरिटी के लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। मुझे तो दुख की बात यह है कि इतना बड़ा इंसिडेंट प्रोफेसर रतनलाल जी का हो गया, और जिन लोगों के पक्ष में, जिनके लिए उन्होंने बोला, जो सताए हुए थे, उसके बाद देखो हमले बंद हैं, मुस्लिम धर्म के ऊपर हमले बंद हैं उसी दिन के बाद से, जब से प्रोफेसर रतनलाल जी का स्टेटमेंट और ये कंट्रोवर्सी हुई है। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि जो अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज, जिनको कि आना चाहिए था, प्रखर रूप से सामने खड़े होकर के आना चाहिए था उनके पक्ष में, उनकी तरफ से कोई ऐसा मजबूत उनके नेताओं का बयान या उनके लोगों का, संगठनों का बयान अभी तक सामने नहीं आया। सम्राट अशोक ने जब बुद्ध को किया, तो अफ़गानिस्तान से लेकर के और इंडोनेशिया तक पूरा तमाम सम्राट अशोक का राज था। और उन्होंने पूरे बुद्ध स्तूप और इतने लगाए और जार लगाए, और इतनी सारी पूरे देश के अंदर इतने बड़े, सिर्फ नहीं भारतीय उपमहाद्वीप था उस वक्त, ये भारत नहीं था, भारतीय उपमहाद्वीप, अफ़गानिस्तान से लेकर के इंडोनेशिया तक, वहाँ तमाम जगहों पर बुद्ध के टेम्पल बनाए, मंदिर बनाए, मूर्तियाँ रखवाई। आपको याद है जब तालिबान पहली बार आया था 20 से 15 साल पहले, तो वहाँ पर जो अफ़गानिस्तान में इतनी बड़ी बड़ी बुद्ध की मूर्तियाँ थी, उनको बम से लगा करके उड़ाया गया था। तो बुद्ध का जो प्रचार व्यापक रूप से और स्थापना जो सम्राट अशोक ने की, और जो मौर्य कालीन जो राजाओं ने की, वह सम्राटों ने, तो वो आज भी उनको बाद में जब तोड़ा, पुष्यमित्र शुंग ने आकर के जब उस पर हमला किया और जब उनको ख़त्म किया, तो वो दफन हो गए, ज़मीन में दफने हुए। तो आप कहीं भी खोद लो, यहाँ भी खोद लो, यहाँ पर भी बुद्ध मिलेंगे। वो बाबा नहीं है, बुद्ध हैं, बुद्धा राजा। आपको पता, उड़ीसा में चले जाओ, उनको बुड्ढा राजा जो बोलते हैं, वो बुद्ध को कहते हैं। वो बुद्धा राजा जो है, तो वो जो बुड्ढा है, वो हमारा बुद्ध है, बुद्ध निकल रहा है वहाँ से। हाँ, ये भी धर्मभीरू हैं, ये भी संविधान से ज़्यादा ये भी धर्म को ही मानते हैं। और देखो, ये आपने अच्छा याद दिला दिया, अभी 21 तारीख को इन्होंने, इनका जो बाबा है एक, वो मोटा बाबा देवकीनंदन ठाकुर है ना, उसने वहाँ पर आज तक पे खड़े होकर के अपने मुस्लिम भाइयों को प्रेम के साथ ऑफ़र दे दी है कि कुरान में जो बनता है वो तुम ले लो, और जो वेद और पुराणों में बनता है वो हमें दे दो। और यहाँ के जो 35 करोड़ SC ST हैं वो जाएँ ऐसी तैसी में, और जो बाकी हैं, सिख हैं, वो क्रिश्चियन हैं, और दूसरे जो लोग हैं जो माइनॉरिटी के SC STs के, वो सब ऐसी तैसी में जाएँ। जो इन्होंने बंटवारे के समय किया था,
कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ले लिया और वहाँ पर बाकी सब जो लड़ाके थे, जो बाकी लोग थे, वो सब गायब हो गए। उसी तरह इन्होंने 75 वर्षों बाद मंदिर और मस्जिद और मुसलमान और हिंदू ये कर लिया। और एक ने कुरान की उन्होंने दे दिया ऑफर, कुरान में जहाँ जहाँ तुम्हारा लिखा हुआ है भारत में वो तुम ले लो, और जो जो उसमें पुराण में और उसमें वेद में लिखा है वो सब आप हमें दे दो। ये सब करके इन्होंने इस तरीके से बांट लिया है। और ये समझने की बात है, किसी इस्लाम धर्म के स्कॉलर ने, किसी नेता ने टीवी बहस पे कभी SC/ST के अधिकारों की बात की हो? मुझे एक बता दो। या किसी एक ने, इतने सारी बहस में देखता हूँ आज तक पे हिंदू मुस्लिम, एक ने संविधान का अनुच्छेद का किसी का हवाला दिया हो? एक बता दो, एक उनके जो प्रवक्ता होते हैं इस्लाम के, मुस्लिमों के, वहाँ बैठे हुए, तो बताओ ना किसी ने बोले? देखिए फेसबुक सोशल मीडिया में कहीं तो दिखे कि मुसलमान बोले भाई हम संविधान का वो करते हैं, समर्थन करते हैं, कोई एक तो बताओ। असदुद्दीन ओवैसी से बड़ा नाम कोई है जो संविधान का ज्ञाता है, जो हर बार बताता है? उनसे बड़ा कोई ज्ञाता? देखिए असदुद्दीन ओवैसी जो संविधान के बारे में बात करते हैं वो बहुत एक लिमिटेड है, उसमें SC/ST की बात नहीं आती है। वो संविधान को इसलिए अपने डेमोक्रेटिक राइट के लिए वो उसको यूज करते हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का कोई भी एक स्टेटमेंट बता दो जहां पर SC/ST के पक्ष में उन्होंने कहा हो कि भाई SC/ST के 22.5% अधिकार का, रिजर्वेशन का हम समर्थन करते हैं, एक बता दो। देखिए इसीलिए हम कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई से हमें कुछ मतलब नहीं है, इनकी लड़ाई में हमें अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। हम बोलते हैं, आप बोलते हैं, कोई नेता और भी बोलते हैं, सारे बोलते हैं। प्रोफेसर बोल रहे थे दलित, हाँ बिल्कुल बोल रहे थे। जब इनका देखिए जब मुस्लिम्स का जितना प्रोटेस्ट चला, ठीक है, NRC और इसको लेकर के, तमाम हमारे लोग SC/ST के लोग पूरा समर्थन दिया, वहाँ पर जा करके पूरा समर्थन किया। धरना किए, किसने? वो तो जाकर के मंच पे नहीं धरने किए, यहाँ हमने प्रोटेस्ट निकाला, यहाँ पर जंतर मंतर पे CA NRC के खिलाफ जितना हमने किया पूरा ऑन रिकॉर्ड है। SC/ST के पूरे देश में SC/ST के लोगों ने इंडिपेंडेंट भी अपने लेवल पर भी उन्होंने निकाला। SC के लोग नेता बनते थे जाके स्टेज पे बात। तो आप क्यों चलाते हो भाई? आप समर्थन में तो जाएंगे तो बुलवाओगे ना आप। मैं भी गया था तो आपने बुलवाया कि अनुसूचित जाति वाल्मीकि समाज से, आपने क्यों समर्थन लिया? मत बुलाते। अगर SC/ST का समर्थन नहीं होता ना तो जितने प्यार से इनको हटाया ना उतने प्यार से नहीं हटाते, वो कब का उनके साथ खेल कर दिया होता। और एक बात ध्यान रखना कि हमें इस समय हिंदू मुस्लिम के फसाद से हमें अपने SC/ST के और संविधान को बचाना है, SC/ST के राइट बचाने, हमें अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है SC/ST की। और मुझे दुख है, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, प्रोफेसर रतनलाल जी ने इतना बड़ा रिस्क लिया, उन्होंने वहाँ पर ज्ञान व्यापी उसमें शिवलिंग के उस पर अपनी टिप्पणी की, और एक भी मुस्लिम बड़े मुस्लिम संगठनों की तरफ से उनके पक्ष में कोई बड़ी दलील, कोई बड़ा बयान जारी नहीं हुआ। इसका मुझे बहुत खेद है।